प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका हिंदी टीचर एलन विश्वे। तो आज अपन हिंदी का क्लास 8 का 5th चैप्टर पढ़ेंगे। यह एक कहानी है। एक कहानी है, माँ का है एक कहानी, नाम है इसका। एक छोटी सी पोयम है ये। तो ये इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। इन्होंने इसको लिखा है। देखिए, इस प्रकार है पोयम। सब बच्चे बुक निकाल लें अपनी, 31 पेज देखें और इसको समझें। तो कहानी इसके ये पोयम इस प्रकार है, सुनिए आप। माँ कहे एक कहानी, राजा था या रानी, माँ कहे एक कहानी। एक बच्चा है, वो अपनी माँ से कह रहा है कि माँ कहे एक कहानी, राजा था या रानी। माँ कहे एक कहानी, तू है हठी मानधन मेरे। माँ कहती है, तू है हठी मानधन मेरे। सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। ठीक है ना? तो देखो, इस प्रकार है इसका अर्थ कि माँ कहती है, तू मेरे बच्चे, तू बहुत हठी है, यानी हट करने वाला है। सुन उपवन में बड़े सवेरे, उपवन मीन्स होता है बगीचे। तो सुन, बगीचे में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। तात मीन्स पिता, पिता घूमा करते थे। जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। जहाँ की जिस बगीचे में घूमा करते थे उसमें बड़ी सुगंध आती थी फूलों की। ठीक है ना? वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु मिले। कह रही है कि वर्ण वर्ण के कई कई प्रकार के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु मिले थे। उन पर फूलों पर बूंदें पड़ती थी तो उसको झलमल कर हिम बिंदु मिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। यानी जब हवा आती थी तो वो ऐसे लहराते थे, ऐसे पत्ते हिलते थे जैसे पानी लहरा रहा हो। हाँ हाँ यही कहानी। गाते थे खग कलकल स्वर में। खग मीन्स होता है पक्षी। गाते थे पक्षी कलकल स्वर में। सहसा एक हंस ऊपर से गिरा, गिद्ध बिद्ध होकर खरशर में। कह रहे हैं कि, कहती है कि देखो, गाते थे खग कलकल स्वर में, पक्षी सब अपने अपने स्वर में गा रहे थे। सहसा एकाएक एक हंस ऊपर से बाण लगा हुआ बिदकर खरशर में यानी जमीन पर गिरा। हुई पक्ष की हानि, उसको पक्ष में होता है पंख। हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी या दया भरी कहानी। नेक्स्ट है, चौंक उन्होंने उसे उठाया। कह रही है माँ की, तुम्हारे पिताजी ने उसको उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। जब उसको उठाया, किसी घायल को पक्षी को उठाया तो उसमें उसको लगा कि हमको नया जन्म मिल गया। इतने में आंखें टक आया। आंखें टक मीन्स होता है शिकारी। इतने में एक शिकारी आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। उसने अपना लक्ष्य सिद्ध कर लिया, मैंने उसने उस गिद्ध को, पक्षी को मारा। माँ उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। देखो, उसने मांगा उस पक्षी को, तुम्हारे तात से मांगा, तुम्हारे पिता से मांगा, पर तुम्हारे पिता उसकी रक्षा करने वाले थे। तब उसने जो था खग भक्षी, हट करने की ठानी। जो खग भक्षी था माने आंखें टक था, उसने हट करके यानी जबरदस्ती करके मांगना चाहा, हट करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी, अब आगे चली कहानी, क्योंकि वो दे नहीं रहे थे, क्योंकि वो घायल था हंस, और ये जबरदस्ती मांग रहे थे। हुआ विवाद सदै निर्दय में। देखिए, हुआ विवाद सदै निर्दय में। कह रहा है कि विवाद हो गया, दोनों में वाद विवाद हो गया। उभय आग्रही
थे स्विषय में, उभय अग्र थी स्विषय, यानी उस विषय पर उनका विवाद हो गया। गई बात तब न्यायालय में, उनकी बात कहाँ चली गई? न्यायालय में। जब कोई केस हो जाता है या कोई मानता नहीं है तो बात कहाँ चली जाती है? न्यायालय में। सुनी सभी ने जानी, वहाँ पर तो क्या है, न्यायालय में बहुत आदमी रहते हैं, जब मुकदमा चलता है तो बहुत पूरा भरा होता है, तो सबने जानी, सबने सुनी और सबने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। इस प्रकार से कहानी का पता चला। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका? अब राहुल से बोला कि राहुल तू निर्णय कर इसका, इसका तू वो निर्णय करो। समझ में आया ना? हल बताओ इसका। तो निर्णय, न्याय पक्ष लेता है किसका? किसका न्याय पक्ष लेते हो तुम? अपने पिता का या आखिटक का? तो कह दे निर्भय जय हो किसका, यानी बिना डरे कह दे कि किसका जय हो, किस जिसका। सुन लूँ तेरी बानी, कहती है माँ कि सुन लूँ तेरी बानी, तेरे मुख से मैं सुन लूँ। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। वो कहता है, राहुल कहता है कि माँ मेरी क्या बानी, मेरी कौन मानेगा? समझ में है ना? मेरी क्या बानी, मैं तो सुन रहा कहानी, आप सुना रही मैं सुन रहा। कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्य उसे ना उबारे। माँ आगे कहती है कि कोई निरपराध, यानी पक्षी तो उसने कोई अपराध नहीं किया, वो निरपराध है, निरपराध को मारे तो क्या अन्य उसे ना उबारे, तो क्या उसे कोई बचाए नहीं? उबारे मीन्स बचाए नहीं। रक्षक पर भक्षक हो बारे, रक्षक पर भक्षक, यानी रक्षा करने पर भक्षक, यानी उसके प्राण लेने वाला। समझ में ना? रक्षी होता है रक्षा करने वाला, और भक्षक होता है खान पक्षियों को खाने वाला। खग पक्षी माने पक्षियों को खाने वाला, तो शिकार उसने इसीलिए किया था। तो न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी तूने सुनी कहानी। अब अपने न्याय किसको पक्ष में, किसके पक्ष में वह जाएगा, ये मैंने तेरे को सुनाया, मैंने राहुल को सुनाया, अब तूने यही कहानी मेरे मुख से सुनी। तो ये इसी प्रकार इसका अर्थ था। अब इसका थोड़ा सा सारांश हो रही है। यह यशोधरा और उसके पुत्र राहुल के बीच वार्तालाप के रूप में है। समझ में है ना? माँ यशोधरा और उसका पुत्र है राहुल, तो दोनों के बीच, जैसे छोटे बच्चे होते हैं माँ से जिद करने लगते हैं कि माँ एक कहानी सुनाओ, इसी प्रकार ये है। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने दर्शाया कि राहुल भी अपने पिता सिद्धार्थ की तरह भी दयालु और सहृदय था। उसके पिता का नाम था सिद्धार्थ, तो वह भी बड़े दयालु, और ये लड़का भी बड़ा दयालु था। उसके हृदय में जीवों के प्रति दया और करुणा की भावना भरी थी। उसके यानी हृदय में किसकी? करुणा और दया की भावना भरी थी। किसी का अहित नहीं चाहते थे वो, ना उनका बच्चा चाहता था। तो ये इस प्रकार से कहानी थी, छोटी सी पोयम थी। तो इसमें इसको मैंने पढ़ के बताया। इसमें थोड़े से शब्दार्थ हैं, सही गलत है, विकल्प है, तो लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी, इतने क्वेश्चन आंसर हैं। तो मैं कल आपको व्हाट्सएप करूँगा, आप बढ़िया राइटिंग में लिखें और वर्क पूरा करते चलें, ताकि 30 तारीख को आपकी कॉपी चेक हो सके। स्कूल में आके 30 तारीख को कॉपी चेक कराना है। ठीक है?